की मुस्कान उज्जवल और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। क्या सच में? मिस्टर जैन के चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। क्या वाकई में ये बहुत बड़ी बात थी कि अग्रवाल परिवार भी इस साल इस सट्टेबाजी के खेल में भाग लेने वाला है? वो सोच रहा था कि हालांकि इसमें पैसा शामिल था, लेकिन हर कोई फर्स्ट आने के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि अब ये मामला एक तरह से परिवारों की इज्जत से जुड़ चुका था। आप देखना मिस्टर जैन, इस साल मुकुट हम ही लाएंगे। अवंतिका ने डिसाइड किया कि वो अपने पति और उसके परिवार को निराश नहीं करेगी। सिंघानिया परिवार के उसे स्वीकार करने से मना करने के बाद वो अग्रवाल परिवार की मदद से उन्हें नीचा दिखाएगी और खुद को साबित करेगी। जैन परिवार के वहां से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो कि जिया को अपनी पसंदीदा चॉकलेट कुकीज को बेक करना सिखा रही थी। अर्जुन ने काउंटर पर झुकते हुए कहा, हे अवी, तुम्हें बच्चों को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। भले ही जैसे ही अवंतिका एग्जाम के लिए सिल्वर लीफ एकेडमी को ज्वाइन करेगी, फिर बहुत कम ही मौका होगा कि वो अपने परिवार के लिए खाना बना सके। इसलिए वो अपनी बेटी को अभी से ट्रेन कर रही थी। डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत चिंता कर रहे हैं। अवंतिका ने जिया की टेबल पर चढ़ने में मदद करते हुए कहा, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को सही ढंग से मेजर कर लिया है ना जिया? हाँ मम्मी। जिया ने सर हिलाया, जबकि उसके भाई ने अर्जुन के साथ खड़े होकर उसकी शर्ट को खींचा। पापा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, युवान ने शिकायत की। अर्जुन ने छोटे लड़के को जमीन से उठाया और उसे काउंटर के साइड में बैठा दिया। युवान ने फिर अपनी बहन के पास एक बड़ा बाउल रखा, जो कि एक चम्मच का यूज करते हुए ग्लास जार में से आटा छानने में बिजी थी। जिया, आटे के साथ एक बात तुम्हें श्योर करना है कि तुम इसे चम्मच से कप में सही तरीके से मेजर करना और इसे एक चाकू के पीछे हिस्से की तरफ से लेवल करना। लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चों को तेज चाकू रखने की परमिशन नहीं है, इसलिए तुम्हें एक अडल्ट की मदद लेना बहुत जरूरी है, या फिर तुम किसी दूसरे बर्तन का यूज कर सकती हो। मम्मी, हम इसे मेजर करने वाले कप के साथ सीधे स्कूप क्यों नहीं कर सकते? युवान ने पूछा। क्योंकि तुम ये नहीं चाहोगे बेटा कि आटे को कप के अंदर पैक किया जाए, जिससे उसकी क्वांटिटी बर्बाद हो जाए, अवंतिका ने समझाया। जिया उसके सामने खड़ी थी। अवंतिका ने मदद करने के लिए आटे के ग्लास जार को झुका दिया और स्कूप करने से पहले मेजर करने वाले कप में, अच्छा युवान, क्या तुम हमारे लिए चीनी को मेजर कर सकते हो? अवंतिका ने उसे एक चम्मच और मेजर करने का कप दिया। छोटे लड़के ने अपनी बहन की नकल की और कंटेनर से धीरे धीरे ब्राउन शुगर को छान लिया, अपनी चम्मच से एक भी दाना चीनी का गिराए हुए। एक बार जब उन्होंने सभी इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर लिया था, तो अवंतिका ने सूखे हुए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का तरीका सिखाया। उसने सेट करने से पहले आटा, बेकिंग सोडा और नमक को एक साथ मिलाया और फिर एक मिक्सचर में उसने अंडे को वैनिला को डालने से पहले बटर और 2 तरह की चीनी को एक साथ डालकर तब तक मिक्स किया जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स ना हो जाएं। प्लीज आटे के मिक्सचर को देना, अवंतिका ने कहा। ये सुनते ही बच्चों ने बहस करना शुरू कर दिया कि उनमें से कौन आटे के मिक्सचर के बाउल को अवंतिका को देगा। लेकिन अर्जुन ने बहस को खत्म कर दिया, ये कहते हुए, बच्चों, तुम्हें इस तरह की छोटी चीज के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपने बच्चों को समझाया। सॉरी पापा। ये सुनते ही दोनों बच्चों ने शर्म से अपने कंधों को झुका लिया। इसके बाद अवंतिका ने अपने बच्चों से कहा, तो बच्चों, क्या तुम दोनों श्योर हो कि इतना हिस्सा तुम दोनों के लिए काफी है? अवंतिका ने कुछ क्लिंग रैप लिया और इससे मिक्सिंग बाउल को ढक दिया। फिर उसने इसे पकाने के कुछ घंटे पहले इन कुकीज को फ्रीज में रख दिया। लेकिन क्या फायदा मम्मा, अपूर्व अंकल इसे खा जाएंगे। ये कहते हुए जिया ने अपनी स्कर्ट को जकड़ लिया और अपने छोटे पैरों को फर्श पर रख लिया। उन्होंने कल मेरी चॉकलेट ड्रिंक भी पी ली थी। हाँ मम्मा, सुबह आपके और पापा के उठने से पहले फ्रीज में से हमारे खाने की चीजों को चेक करने के लिए अपूर्व अंकल हमेशा यहाँ आते हैं, पर वो सब खा जाते हैं मम्मा, युवान ने कहा। एक बार वो बहुत जल्दी जाग गया था और नीचे चला गया था और उसने देखा कि उसके अपूर्व अंकल किचन में छुपके से जा रहे हैं और फ्रीज में से खाने की चीजों को ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन ने एक चुटकी ली और अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठा लिया। तो ये अपूर्व है। अवंतिका ने पिछली बार जो बंस फ्रीज में रखे थे वो एकदम से गायब हो गए थे और इसके लिए अर्जुन पर इल्जाम लगाया गया था कि अर्जुन ने उन्हें खा लिया है और अब वो बहाना बना रहा है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अवंतिका, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपूर्व को इसकी सजा मिलनी चाहिए? अवंतिका ने अपने एप्रन को ठीक किया और अपने हाथों को एक साफ वॉश क्लॉथ से पोंछ दिया। जब उसने बच्चों को अपने देवर के बारे में बात करते हुए सुना तो वो काफी हैरान हो गई कि अपूर्व हर सुबह वहां आता है और उनके फ्रिज में से खाने की चीजों को चट करके वापस चला जाता है।
वो आज तक ये सोचती थी कि उसके फ्रीजर में रखे डेजर्ट और पेस्ट्री को उसका पति और उसके बच्चों ने खाया है। ये सुनते ही अवंतिका ने भी अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और किचन में अपने पति और बच्चों को छोड़कर वो बाहर गई और एक रसीद को अपने हाथों में उठाकर वापस ले आई। अवंतिका, ये क्या है? अर्जुन की आंखों ने रसीदों को देखते हुए पूछा। अवंतिका ने जो ग्रोसरीज और इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे, ये उनकी रसीद थी। डार्लिंग, क्या आपको नहीं लगता कि इस लिस्ट के हिसाब में आपके भाई की इस महीने की सैलरी काफी होगी? उसे यहाँ हमारे खाना खाते हुए काफी समय भी हो चुका है और फिर उसने आज तक कुछ शेयर भी नहीं किया है। अवंतिका ने अर्जुन से कहा। अगर अपूर्व को लगता है कि अवंतिका ने जो बनाया वो सब कुछ खा सकता है तो वो गलत था। अर्जुन ये सुनते ही काफी खुश हो गया कि पहली बार अवंतिका अर्जुन का साथ देने को तैयार थी और अपूर्व को पनिश करने के लिए भी तैयार थी। अर्जुन अपनी पत्नी के आइडिया को पसंद करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसका छोटा भाई हमेशा हिट एंड रन करता था। वो बिना कोई सबूत छोड़े सब चीजें चट कर जाता था, लेकिन आज जब बच्चों ने उसे खुद बता दिया था कि ये सब अपूर्व का किया धराया है, तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।